नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा दोस्तों मैथ का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट तीसरा, नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो कल हमने एक पार्ट पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। तो उसमें हमने ये देखा था कि कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 463 से विभाजित किया जाए तो इतना शेष बचेगा, या फिर कितना घटा दिया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था। तो आज दोस्तों उस क्वेश्चन पर एक दो क्वेश्चन तो हम उस पर रिवीजन करेंगे। बाकी का और हम अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हम एक टाइप का क्वेश्चन, 1 से 2 टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में बनाएंगे और अलग अलग वीडियो में हम सभी टाइप को क्लियर करते चलेंगे। उससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा। हम कई सारे क्वेश्चन देंगे एक एक पे। तो आइए चलते हैं हम देर ना करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 विभाजित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 11, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 30। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी से। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका यही है। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। अब इसको कह रहा है कि यह किस संख्या से विभाजित है। जो ऑप्शन में हमारे दिया गया है 11, 16, 25 और 30, उनमें से ये किस ऑप्शन से विभाजित हो रहा है। तो ऐसे संख्याओं में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 4 संख्या है कि जो आपस में प्लस हो रहे हैं, जिसको जोड़ना है हमें और फिर निकालना है कि कैसे विभाजित हो रहे हैं कौन सी संख्या से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसमें 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, 3 की पावर जो 25 है ये सब में कॉमन है। 3 की पावर 25 इसमें भी कॉमन है, 3 की पावर 25 इसमें भी कॉमन है, 3 की पावर 27 इसमें भी कॉमन है, 3 की पावर 28 इसमें भी कॉमन है। तो ये दोस्तों कॉमन हम कैसे ढूंढते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन को हम लेकर देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे इसको अभी हम छोड़ देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 2 की पावर यहाँ पे 2 हम लिखे हैं और फिर हम प्लस करके 2 की पावर हम 3 लिख दिए हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, सिंपल सा क्वेश्चन। हम इसमें आपसे कह रहे हैं कि इसमें 2 की पावर 2 जो है वो कॉमन है। घात का मतलब क्या होता है कि वो संख्या उतनी ही बार उस संख्या की गुणा कर दी गई है। अगर किसी संख्या की पावर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या का गुणा 2 बार हुआ है। ठीक है, उस संख्या का गुणा 2 बार हुआ है और बीच में प्लस है। इस 2 अब 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इस संख्या का गुणा 3 बार हुआ है। तो इस संख्या का मतलब 2 का गुणा अब 3 बार हुआ है। अब यहाँ पे हम इस पावर को विस्तार रूप दे दिए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 की पावर 2 थी तो ये 2 बार इसका गुणा हुआ, इधर 2 की पावर 3 थी तो 3 बार इसका गुणा हुआ। जब हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है, जब हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन का मतलब होता है कि जितनी संख्या इसमें रहेगी उतनी ही बार संख्या दूसरे वाले पद में रहनी चाहिए, तब उतनी कॉमन मिलती है। तो इसमें अगर सबसे कम बार 2 बार है और इसमें भी 2 बार है, इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, कॉमन हुए। कॉमन हुए ना, तो हम कहेंगे 2 की पावर 2 जो है ये कॉमन है, क्योंकि 2 की पावर 2 तो इसमें है ही ऑलरेडी। अब इसमें भी हम अगर इसका शॉर्टकट रूप बनाएंगे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 गुणे में, अब देखो ये 2 बच गया अकेले। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इधर क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अब ये 2 की पावर इसमें भी है, 2 की पावर इसमें भी है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 को हम अलग निकाल लेंगे। अब इसमें जब भाग करेंगे तो एक तो 2 की पावर कट जाएगा, एक बार जाएगा ना। अब इधर 3 पावर थी तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचेगा, क्योंकि जब हम इस कंडीशन में इसमें भाग करेंगे, इसमें जब 2 से 2 गुणे 2 से भाग करेंगे ये पूरी संख्या कट जाएगी। लेकिन जब इसमें हम 2 गुणे 2 से भाग करेंगे मित्रों, तो ये दोनों तो 2 एक बार स्क्वायर जो यहाँ पे मैं लिखा था ये तो कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यही ना। देख लीजिए इसको, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, यह लिखा था 2 की पावर 2 प्लस
कोष्टक में 2 की पावर 2 गुणे 2। अब यहाँ पे जब हम इसी को करते तो हम इसको काटते जब 2 की पावर 2 को कॉमन लेके, तो यहाँ पे बचता 1, प्लस जब इसको हम 2 की पावर 2 से काटते तो ये भी कट जाता, बचता 1 गुणे में। अब 2 की पावर 2 तो है नहीं, ये तो अकेले बच जाता क्योंकि कॉमन नहीं है, तो इधर 2 1 के 2 और 1 यहाँ पर जो हम लिखें वही बचता दोस्तों। तो ये तो था छोटा सा, इसलिए इसको हम आपको समझाएं कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया आपको कि कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन हम क्यों लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28, तो इधर हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे कम बार क्या आया है, 2 की पावर 25। अगर हम देखते हैं कि सब में एक बार तो 25 बार आया ही है, क्यों नहीं आया है, देखो इसमें 3 जो है 25 बार आया है, इसमें भी 3 25 बार आया है। अगर 26 बार आया है 3 तो 25 बार तो पहले आया ही होगा। अब यहाँ भी 3 25 बार आया है, इसमें भी कॉमन है वो, क्योंकि ये 27 बार है तो 25 तो पहले आया ही है। ये भी अगर 3 28 बार आया है तो इसका मतलब 25 बार पहले आया ही होगा, क्यों। अब इधर हम 3 की पावर 25 को कॉमन ले लेंगे, इसको हम बाहर कर देंगे। अब इसी कॉमन वाले संख्या से ही सब में बारी बारी से भाग किया जाता है, उसको छोटा बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम सब में से हम निकाल लिए हैं कॉमन को, तो बाकी का जो बचा होगा शेष हम इस कोष्टक में लिख देंगे उसको। अब इधर हम इसमें भाग किए सबसे पहले इससे, तो ये दोनों समान है तो एक बार जाएगा और एक आएगा, कट जाएगा ये पूरी तरीके से। प्लस अब 3 की पावर 25 से 3 की पावर 26 में भाग करेंगे दोस्तों, तो इसमें से 3 की पावर 25 निकल जाएगा, कट जाएगा इससे। जिस तरीके से ये कट के एक बचा, उसी तरीके से इसमें से जब 3 की पावर 25 निकल जाएगी तो बचेगा क्या, 3 की पावर 1 बचेगा। और 3 की पावर हम 1 नहीं लिखते, हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देंगे ना। अब इस 3 की पावर 25 से 3 की पावर 27 में जब भाग करेंगे तो इसमें से 3 की पावर 25 तो हमारा कट जाएगा, लेकिन 3 की पावर 2 बचा रहेगा। तो 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 25 2 27 होता है ना। अब इधर यहाँ पर देखें, जब 3 की पावर 25 से 3 की पावर 28 में भाग करेंगे हम, तो क्या बचेगा, 3 की पावर 25 इसमें से कैंसिल होएगा, या 3 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ 3 की पावर 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 की पावर 25 तो ऐसे ही रहेगा, और बाकी को देख लेते हैं। 1 हुआ, 3 हुआ, और 3 का पावर 2 है तो 3 का 2 बार गुणा होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। प्लस 3 की पावर 3 है तो 3 का गुणा 3 बार हुआ होगा, 3 3 का 9 3 27 होगा। अब क्या होगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे, 3 की पावर 25। अब इधर देखते हैं कि गुणे में क्या होगा, ये इधर होगा 9 1 10 और 30 10 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब ये 40 जो लास्ट में है, ये हमें चेक करना पड़ता है पहले कि जो ऑप्शन हमारा आंसर में दिया गया है, क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन दिया गया है, क्या ये वाला अकेले वाला संख्या जो है वो किसी भी ऑप्शन से कट रहा है। अगर वो ऑप्शन किसी भी ऑप्शन से कट रहा होता है तो हम उसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं आंसर में, और अगर नहीं कट रहा होता है तो इसे एक एक्स्ट्रा और ले जाएंगे हम एक बार। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 जो है हमारे ऑप्शन में 11 16 25 और 30 है। 40 उन ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन से नहीं कट रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए। अगर यहाँ तक कट जाता है तब तो समझ लीजिए वही ऑप्शन हमारा आंसर है जो काट रहा है इसको 40 को, और अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 24। एक 3 इसमें से हम निकाल लिए, क्योंकि अब 3 का पावर 25 और 40 का आपस में गुणा हुआ है ना, तो हम 3 की पावर 24 कर देंगे, और वो जो एक 3 हम निकाले रहेंगे इसी में उससे हम गुणा कर देंगे, क्या होगा 120 हो जाएगा। अब 120 ये वाली संख्या हम देख रहे हैं क्या जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन, क्या उनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है कि जो 120 को काट सकता है। अगर इसको काट सकता है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगर नहीं काट सकता है तो हम ऐसे ही एक स्टेप और बढ़ेंगे, जिस तरीके से इसमें से हम यहाँ आए थे। अब ऑप्शनों पर हम चलते हैं, तो 11 16 25 और 30 हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे 30, तो 30 इस संख्या को 120 को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है ना। अगर 30 को देखें तो 120 को पूरी तरीके से 30 विभाजित कर रही है, 4 बार जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का,
ये तो मेरा समझाने का थोड़ा तरीका है, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपको एग्ज़ाम में बैठेंगे, इसको सॉल्व करना होगा, तो आप बड़े जल्दी से, ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर एक ही स्टेप में आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि तब आप प्रैक्टिस करते करते बढ़िया से एक क्वेश्चन को अप्लाई करना जान जाएंगे, कैसे एक क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है ट्रिक को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 विभाजित है किससे? 3 से है कि 10 से है कि 11 से है या 13 से है? इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है कि जो इन संख्याओं को विभाजित कर सकता है? ठीक है, इसका दो तरीका है, या तो हम 4 को 61 बार गुणा करें, फिर 4 को 62 बार, 4 को 63 बार, 4 को 64 बार अलग अलग गुणा करके सबको आपस में जोड़ के तब हम चेक करें। तो ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम इसको किस तरीके से लगाएंगे? वही जैसे पहले लगाए थे वही तरीका सेम इसमें भी है। सेम क्वेश्चन है, हम 1 2 3 4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या दिख रही 4 की पावर 61, जो सब में है। सब में है ना दोस्तों, 4 की पावर 61 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 4 की पावर 61 है। और उसको हमने बताया कि कैसे होता है ये। अब यहाँ पे 4 की पावर 61 है, तो कॉमन जो लिया जाता है उसको हम बाहर लिख देंगे। अब इसी से बारी बारी से सब में भाग देंगे, जो बचा शेष रहेगा उसको हम एक कोष्टक में लिखते जाएंगे। अब 4 की पावर 61 से 4 की पावर 61 में अगर हम भाग करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक बार जाएगा, एक ही तो जाएगा। क्यों दोस्तों? अब प्लस करेंगे, 4 की पावर 61 से 4 की पावर 62 में अगर हम भाग करते हैं तो 4 की पावर 61 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 4 की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि 61 तक ही जाएगा ना, ख़त्म होता। जैसे 61 तक गया तो 1 बच गया। अब इसमें जब भाग करेंगे तो 61 तक तो चला जाएगा, लेकिन 4 की पावर 1 जो है बच जाएगा। वो हमने बताया था इसमें, जैसे हमने क्या क्या बोला था कि 2 की पावर 2 प्लस और 2 की पावर 3। इसमें जब हम कॉमन लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे इसमें कॉमन 2 की पावर 2 है, क्योंकि इसमें भी 2 की पावर 2 है और इसमें भी 2 की पावर 2 है। अब जब इसमें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा इसलिए तोड़कर फिर से बताते हैं। 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 का गुणा 2 बार हुआ है, प्लस अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 का गुणा 3 बार हुआ है ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणे 2 इसमें भी है, 2 गुणे 2 इसमें भी देख रहे हैं, कॉमन हो गया, मतलब वो चीज़ दोनों में है, उसी को हम कॉमन कहते हैं। अब 2 की पावर 2 को हम जब इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? 2 की पावर 2 से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर इधर 2 है, 2 कर देंगे, प्लस इसको हम अलग लिख सकते हैं 2 की पावर 1, या 1 तो लिखा नहीं जाता। अब इससे हम जब इसमें भाग करेंगे, कॉमन अगर इसमें लेंगे तो कॉमन आएगा 2 की पावर 2। अब इसमें जब 2 की पावर 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, प्लस अब जब 2 की पावर से इसमें भाग करेंगे ये तो कट जाएगा, मगर सॉरी यहाँ गुणा रहेगा। जब अब इसमें भाग करेंगे 2 की पावर 2 में तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं जाएगा भागना, ये तो शेष बच जाएगा अपना गुणा 2। अब इसमें वही चीज़ बची 2 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 1 के 2। अब वही चीज़ बची यहाँ पे 2 1 3। इस तरीके से वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अगर 4 की पावर 62 है तो 4 की पावर 62 है, तो 4 की पावर 61 से जब भाग करेंगे तो 4 की पावर 61 उसमें से निकल जाएगा, लेकिन बचेगा 4 की पावर 1। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये जाता होगा कि यहाँ पे 4 की पावर 61 से 4 की पावर 61 में करें तो हमारा 4 क्यों नहीं आया, 1 क्यों आया? क्योंकि दोस्तों 4 की पावर 61 है तो 4 की पावर 61 है तो ये भी उतना ही है, इसलिए इसमें से जब 2 में हम करेंगे 2/2 करते हैं, 2 से 2 में भाग करते हैं तो 1 हमारे पास शेषफल बचता है। लेकिन जैसे अगर हम 2 गुणे 2 में 2 से भाग करें तो अब 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे शेषफल बचेगा 2 बचेगा। तो यही कारण है यहाँ पे कि इसकी मतलब ये 4 का 61 बार गुणा हुआ है और यहाँ पे 4 का 62 बार गुणा हुआ है। तो जब हम 4 को 61 बार से 4 को 62 बार को हम काटेंगे तो 4 में से 61 बार तो 4 कट जाएगा, लेकिन एक 4 बच जाएगा आपका।
तो यहाँ पे बचा 4। अब इसमें जब भाग करेंगे तो 4 की पावर 61 से 4 की पावर 61 खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 की पावर 63 है, तो 2 4 बचेंगे इसमें, मतलब 4 की पावर 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4 की पावर 61, अब यहाँ पे 1 + 4 + 4 चौक 4 की पावर 2 है, 4 गुणे 4 4 चौक 16 + 4 की पावर 3 है, मतलब 4 चौक 16 चौका 64। अब यहाँ पे 4 की पावर 61, इसको जब हम आपस में प्लस करेंगे दोस्तों तो आएगा 16 4 20 और 20 से 21 4 1 5 6 2 8 85 आया। मतलब क्या आया अपना, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हो, 4 की पावर 61 गुणे 85। अब हम 85 देखेंगे क्या इसमें से कोई ऑप्शन है जो इसको काट सकती है पहले स्टेप में। अगर यहीं पे कोई ऑप्शन काट दे तो आंसर वही ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं काट पाया तो एक स्टेप और हम जाएंगे। तो क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? कोई ऑप्शन नहीं। तो हम एक स्टेप क्या जाएंगे कि यहाँ पे एक पावर कम करेंगे, 4 की पावर 60 कर देंगे, क्योंकि एक 4 इसमें से निकाल कर इसमें गुणा कर देंगे हम, जैसे उस वाले क्वेश्चन में किए थे। अब 4 × 5 = 20 और 4 × 8 = 32 2 34, मतलब 340। अब आया 4 की पावर 60 गुणे 340। अब 340 देखते हैं, इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 10 इसको काट सकता है। 340 को कौन काट सकता है? 10 काट सकता है। 340 को किसने काटा? 10 ने काट दिया। तो ये क्या हुआ? अपना आंसर हो गया 10। 10 इसको विभाजित कर सकता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे इस पे लगाने के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 25 2 की पावर 25 और 2 की पावर 26 2 की पावर 27 विभाजित है, मतलब किन ऑप्शनों से विभाजित है? 6 से है, 7 से है, 5 से है या 9 से है। इनमें से किन ऑप्शनों से ये वाली जो लंबी सी डिजिट दी गई है, संख्या दी गई है, ये किन ऑप्शनों से विभाजित होती है? जिस भी ऑप्शन से विभाजित होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 आइडिया है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला आइडिया है कि हम 2 को 25 बार गुणा करें और फिर 2 को 26 बार और 2 को 27 बार गुणा करके हमारा जो आंसर आएगा उसको हम आपस में प्लस कर दें। तो जो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम इन संख्याओं से बारी बारी से भाग करेंगे, तो अगर जिस ऑप्शन से विभाजित होगा वो हमारा आंसर होगा। नहीं तो हमारे पास सबसे दूसरा तरीका और एकदम सरल तरीका है जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। उस तरीके से हम इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है और वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें सबसे कॉमन कौन है? इसमें हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 25 है, इसमें भी 2 की पावर 25 है और इसमें अगर ये 2 की पावर 26 है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2 की पावर 25 अगर ये है तो इसमें भी 25 पहले आया ही होगा, उसके बाद ये 26 बना है। और 2 की पावर 27 है, इसका मतलब इसमें भी 2 की पावर 25 इंक्लूड है, 2 की पावर 25 इसमें जुड़ा हुआ है, तभी ये 2 की पावर आगे 2 और बनकर 27 हुआ है। अभी हमने छोटे से एग्जाम्पल पर आपको समझाया था जब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हमने किया था। 2 की पावर 25 रहने का तात्पर्य यही है कि इस 2 की मल्टीप्लाई 25 बार हुई है, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई गुणा जो है 25 बार की गई है। 2 की पावर 26 का मतलब यही है कि 2 को 26 बार गुणा किया गया है और 2 की पावर 27 का मतलब यही है कि 2 को 27 बार गुणा किया गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक चीज़ एकदम व्यवहारिक तरीके से जानते हैं कि अगर 2 की पावर 2 है, जब हम वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं तो जब 2 की पावर 2 रहती है तो हम उसको 2 गुणे 2 करते हैं तो हमारा 4 निकल के आता है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि 2 की पावर 2 रहती है। और जब हम किसी संख्या का घन करते हैं तो 2 की पावर 3 रहती है तो हम 2 को 3 बार गुणा करते हैं। तो सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पे क्या होगा हमारा? 2 की पावर 25। 2 की पावर 25 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब इसी कॉमन से हमें बारी बारी से सभी संख्याओं में भाग करनी होती है और जितना बचता है भाग देने के बाद उसको हम इस कोष्टक में लिखते जाएंगे। अब जब 2 की पावर 25 से 2 की पावर 25 में हम भाग करेंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, एक बार जाएगा,
1 प्लस हुआ। अब इस 2 की पावर 25 से 2 की पावर 26 में भाग करेंगे तो 2 की पावर 25 तो कट जाएगी, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 बच जाएगा, जिसमें 2 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही उसका मान आएगा। फिर आगे प्लस है। अब 2 की पावर 25 से 2 की पावर 27 में जब हम भाग करेंगे तो इसमें से 2 की पावर 25 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा 2 की पावर 2। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लिख दें। अभी तो ये समझ रहे हैं कि 2 की पावर 2 लिख रहे हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये लगाना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तब उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इतना विस्तार रूप देकर इसको हम लिखें वहाँ पे। अभी हम समझा रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब इधर क्या हुआ, 2 की पावर 25 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन इधर हम क्या लिखेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा ये प्लस में, और 2 की पावर 2 है, मतलब 2 दूना 4। अब इधर इसको ऐसे ही 2 की पावर 25। अब ये 2 की पावर 25 है, बगल में कोष्टक में ये अंदर है, तो इसका मतलब ये गुणे में है, ये पता है आपको। अब गुणा 4 2 6 1 7, मतलब 2 की पावर 25 गुणे 7, ये हमारा आया है पहला, एकदम पहला स्टेप आया है। अब हमने बताया कि जैसे हम इसके पहले वाले आपको बताए थे इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कि जब हमारा पहला स्टेप आ जाए तो हम पहले स्टेप को चेक करते हैं, क्या ये जो इसमें दिया हुआ अकेले संख्या है, क्या इन ऑप्शनों में से किसी संख्या से कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो तुरंत हम उस ऑप्शन को आंसर कर देंगे, और अगर नहीं कटेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कट रहा था, तो हम एक स्टेप और खिसकेंगे इसको लेकर। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 दिया हुआ है, और हमारे ऑप्शन में भी एक संख्या ऐसा है 7 जो इसे काट रहा है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 7। क्या होगा आंसर दोस्तों, आंसर होगा 7, क्योंकि ये जो ऑप्शन में हमारा 7 है, बी ऑप्शन इसको पूरी तरीके से काट रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, होता नहीं लेकिन कभी ऐसा कंडीशन बन जाता है कि ऑप्शन में 2 ऐसे आंसर आ रहे हों कि ये 2 ऑप्शन एक ही संख्या को काट दे रहे हों। जैसे अगर यहाँ पे 7 की जगह 10 आ जाता, और ऑप्शन में आपके पास 2 भी दिया रहता और 10 भी दिया रहता, तो वो तो 10 2 से भी कट सकता था, और 10 जो है 2 से भी कट सकता है और 10 से भी कट सकता है। तो उस कंडीशन में हम एक स्टेप और बढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन उन दोनों में से सही होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।